जिस समय कलयुग का जन्म हुआ था, वो दाहिने हाथ से जिह्वा पकड़ रखा था और बाएं हाथ से अपना शिश्न यानी लिंग पकड़ के रखा था। आने वाले समय में देखिएगा कि हिंदुओं की जनसंख्या एकदम धड़ाम से नीचे आ जाएगी। किस तरह से हमारा पेट भरे, किस तरह से हमारी काम वासना शांत हो। इन दोनों की पूर्ति के लिए ही कलयुग का घोर प्रभाव चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अर्थ यानी पैसे के पीछे भग रहा है। हम विवाह कराने रात में जाते हैं तो मैं वर कन्या को दोनों को समझाते हैं कि 7 वचन कन्या के और 5 वचन वर के। कुछ बचनों को कौन इस समय निभा रहा है अगर देखा जाए तो, अगर मॉडर्न युग के जमाने में, डिजिटल के जमाने में? हम सब, स्त्री जो है और पुरुष जो है अपना धर्म भूल चुका है। शास्त्र में तलाक शब्द नहीं है, डिवोर्स शब्द नहीं है। दोषी हैं लड़की के माता पिता, दोषी हैं दिन भर में फोन लगा करके अब बेटी क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब कितना तक मामला पहुंचा है। लड़कियां जैसे विवाह करके आती हैं तो कहती हैं कि हमारे पति तो हमारे सुनते ही नहीं, हमारे माता पिता अपने माता पिता के ही कहने में रहते हैं। अब बताइए 9-10 महीने जिसको उदर में माँ पाल करके पोस करके पिता जो है रिक्शा ठेला खींच करके उसको पढ़ा लिखा करके एक डीएम बनाता है, एक दरोगा बनाता है, एक ईमानदार नागरिक बनाने का प्रयास करता है, और वही जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो अपने पत्नी को लेकर के चला जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी 24। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किनारे बहुत समय पहले आए थे। हालांकि अच्छा था, बढ़िया था और अच्छे से चला भी। लोगों के अंदर एक उत्सुकता की चलो बेटी के लिए कोई आगे बढ़ चढ़ के आया है, उनका भी हक है भाई, समाज है, उनको पढ़ाना है, आगे लेके चलना है। लेकिन यह चीजें आगे चल के धीरे धीरे इतने घातक साबित होती चली जा रही है, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस तरीके से अब वारदात सामने निकल के आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरठ में पत्नी ने अपने पति को टुकड़े करके ड्राम में भर करके सीमेंट से, जो कि यूं कहे तो, चुन दिया। और फिर एक नया वारदात सामने निकल के आया है। यूपी के जिला अररिया में एक मामला सामने आया है। शादी के 15 दिन बाद ही अपने आशिक के साथ मिल करके उसकी भी हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर या फिर पतियों के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो गया है, और उन जो कि अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उनके अंदर भी डर पैदा हो गया। हालांकि मेरे अंदर भी डर पैदा है, और हम गुरु से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से ज्योतिषाचार्य राम प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। साधुवाद, धन्यवाद। गुरु जी, कैसा माहौल होता चला जा रहा है? देखिए, कई अवयव मिल करके एक घटना को जन्म देते हैं, और मैं थोड़ा अध्यात्म की ओर आपको ले चलूंगा। ये कलयुग है। जिस समय कलयुग का जन्म हुआ था, वो दाहिने हाथ से जिह्वा पकड़ रखा था और बाएं हाथ से अपना शिश्न यानी लिंग पकड़ के रखा था। वो जन्मते ही संदेश दे गया मानव जाति को कि इन दोनों की पूर्ति के लिए ही कलयुगवासी विशेष तत्पर रहेंगे। आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से हमारा पेट भरे, किस तरह से हमारी काम वासना शांत हो। इन दोनों की पूर्ति के लिए ही कलयुग का घोर प्रभाव चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सा विद्या या विमुक्तये, आज हम विद्या नहीं ग्रहण कर रहे हैं, हम तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा हम शिक्षा लेंगे उसी के अनुसार हमारी सद्बुद्धि होगी या दुर्बुद्धि होगी। वर्तमान शिक्षा पद्धति में इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सुधार की आवश्यकता है। जब तक एक कुमारी कन्या को पातिव्रत धर्म का एक तरह से पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, और जब तक ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ती रहेगी, तब तक से निश्चित रूप से, या पुरुष भी जब तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ता रहेगा और अपने आचार विचार व्यवहार पौराणिक वचनों से दूर रहेगा, सत्कर्म से दूर रहेगा, अपनी उचित शिक्षा से दूर रहेगा, निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होती रहेगी। और समय अनुसार इसमें तो बढ़ोतरी होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे हम कलयुग के अंदर प्रवेश करते जाएंगे उसमें और घटनाएं बढ़ती जाएगी, क्योंकि अर्थो मूलम अनर्थानाम। प्रत्येक व्यक्ति जो है अर्थ यानी पैसे के पीछे भग रहा है। अब उदाहरण के तौर पर इस
घटना के लिए विशेष करके मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बेटियों को पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाइए, लेकिन साथ-साथ घर गृहस्थी की भी शिक्षा दी जाए। लेकिन आजकल बड़े-बड़े घरों में जाइए, लोग कह रहे हैं कि हम अपने बेटी को पढ़ा करके उसको जॉब करवाएँगे। इसके लिए देखिए कौन-सी जॉब माने अच्छी अच्छी है। है, हाँ। अब सोचा जाए कि एक तो पति है और वो भी पत्नी हो करके पैसे कमाने के चक्कर में एक लक्ष्मीपति वो भी बन गई। अब सोचा जाए, एक पति इधर, उधर लक्ष्मीपति, 2 पति मिल करके एक दूसरे में पत्नी का तलाश कर रहे हैं और उस पत्नी के तलाशने में पत्नी मिल भी नहीं रही है और आर्थिक होड़ में इतना बड़ा टकराव बढ़ता जा रहा है कि एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आज जा करके न्यायालय में देखिए, जितने भी मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं के तलाक के हैं। इस्लाम धर्म में पति पत्नी के झगड़ों को लेकर एकदम के पास पड़े टोटल झगड़ा। मैं तो घर-घर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जैसे जिस तरह से इस समय हजार कुंवारे लड़कों में एक तरह से 800 का विवाह हो रहा है, 850 का विवाह हो रहा है, कन्याएं कम पड़ गई हैं। 2-3 दशक पूर्व की जो घटना है भ्रूण हत्या की, आने वाले समय में देखिएगा कि हिंदुओं की जनसंख्या एकदम धड़ाम से नीचे आ जाएगी। कम हो जाएगी। क्योंकि 4 भाई के बीच में किसी को एक लड़का है, किसी को एक लड़की है। पत्नी कहीं बेंगलोर में नौकरी कर रही है, पति जो है कहीं दिल्ली में नौकरी कर रहा है, दोनों दूर-दूर रहे हैं। उन लोगों में पैसे कमाने की होड़ है, अपना वंश परंपरा आगे बढ़े कि न बढ़े उसके प्रति वो जिम्मेदार नहीं है, न तो चिंतित है। अब सोचा जाए, उनसे पूछा जाए कि जो तुम इतना अर्थ के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम इसके लिए किसको वारिस बनाने के चक्कर में हो? तो सबसे बड़ा जो हमारी शिक्षा पद्धति इसके लिए दोषी है। और स्त्री जो है और पुरुष जो है अपना धर्म भूल चुका है। आज हम विवाह कराने रात में जाते हैं तो मैं वर कन्या को दोनों को समझाते हैं कि 7 वचन कन्या के और 5 वचन वर के अगर आज भी उनका अक्षरशः पालन किया जाए तो सदा के लिए न्यायालय के दरवाजे तलाक के लिए बंद हो जाएंगे। हमारे शास्त्र में तलाक शब्द नहीं है, डिवोर्स शब्द नहीं है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी है और पत्नी है। पत्नी वही है जो पतन से बचाए, धर्मपत्नी शब्द है जो धर्म में सहायता करे। तो वो उपदेश 7 वचन और 5 वचन हम लोग पहले ही सुना देते हैं। अगर तो उसका कुछ वचनों को कौन इस समय निभा रहा है अगर देखा जाए तो? अगर मॉडर्न युग के जमाने में, डिजिटल के जमाने में, हम संविधान के भी जो भी नियम है, जो भी कायदे कानून है, अगर हम कहें कि हम नहीं निभाएंगे तो दंड हम भुगतेंगे। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो सजा हम पाएंगे, फाइन हम देंगे। जो भी दुर्घटना होगी तो आप ही का नुकसान होगा। भाई हमारा ही नुकसान होगा। हमारे ऋषि महर्षि जो भी इन ग्रंथों के प्रणेता हैं, उन्होंने जो कुछ भी नियम आचार विचार संस्कार बनाए हैं हमारे उन्नति के लिए बनाए, हमारी चारित्रिक उन्नति के लिए। यदि उनको हम तिलांजलि देते हैं तो दुख कौन उठाएगा? हम उस दुख के भागी बनेंगे। तो ये इसके प्रति आप आश्चर्यचकित न हो। इस घटना में समयानुसार आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी और बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन कलयुग के गाल में चलते जा रहे हैं। और आप पहले की स्थिति याद करिए, आज जो पुराने जमाने की सासु माताएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी दादी को देखिए, हमारी माताओं को देखिए और आज की पत्नियों को देखिए, शिक्षा का प्रभाव है। और शिक्षा प्रणाली जो है सबसे बड़ी दोषी है। और उसमें भी माता पिता दोषी हैं, लड़की के माता पिता दोषी हैं। दिन भर में फोन लगा करके अब बेटी क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब कितना तक मामला पहुंचा है। तो उकसाना दिन रात जो मायके पक्ष से जो कोचिंग हो रही है वो माता पिता समझ नहीं रहे कि मैं उसके परिवार को तोड़ रही हूँ या जोड़ रही हूँ, उसके लिए दुख दे रही हूँ कि सुख देने के लिए हम तत्पर हैं। तो इनमें सबकी भूमिका है। इसीलिए कुछ देखा जाए तो जैसे कि छोटी-छोटी बातों को भी फट से मायके बताना कि ऐसा हुआ है, तो ये कहीं न कहीं एक झगड़ा कारण और बन रहा है। वही बता रहे हैं ना कि सब शिक्षा का अभाव है। बहुत कुछ सहने के बाद जो है घर में गुजारा होता है। लड़कियां जब विवाह करके आती है, मैं किसी स्त्री जाति पर नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, पुरुष को भी कोसूंगा। लड़कियां जैसे विवाह करके आती हैं तो कहती हैं कि हमारे पति तो हमारे सुनते ही नहीं, हमारे माता पिता अपने माता पिता के ही कहने में रहते हैं। अब बताइए 9-10 महीने जिसको उदर में माँ पाल करके पोस करके पिता जो है रिक्शा ठेला खींच करके उसको पढ़ा लिखा करके एक डीएम बनाता है, एक दरोगा बनाता है, एक ईमानदार नागरिक बनाने का प्रयास करता है। और वही जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो अपने पत्नी को लेकर के चला जाता है पैसे के चक्कर में। अब सोचिए, जो पुत्र अपने माँ पिता का नहीं हुआ,
जो लड़की हुँ, भग हुँ। करके इधर-उधर जा कर के प्रेम विवाह कर प्रेम ले विवाह रहे कर ले प्रे रही है। प्रेम विवाह कर ले रही है, अपने माता-पिता की इज़्ज़त को नहीं देख रही है। उस पति से और पत्नी से आप कितना अपने बारे में आशा रख सकते हैं, ये एक दिवा स्वप्न रहेगा। तो गुरुजी कहीं न कहीं ये जो अभी नया जो सामने निकल के आया केस, जी। मेरठ में जो हत्याएँ हुई, जी, जी, जी। औरैया में हत्याएँ हुई, जी। तो ये तो शादी होने के बाद हुआ, हुँ। प्रेमिका के साथ मिल कर के हुआ, वो भी सुपारी दे कर के। तो शादी तो या तो आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई है या फिर आपके घर वाले दबाव से किए हैं। देखिए, पति-पत्नी के बीच में कहीं प्रेम का जगह नहीं है, दूसरे का। हुँ, इसीलिए हम लोग 7 वचन, 5 वचन में पहला वचन वर का होता है कि जब तक मैं घर पर रहूँ, हुँ, तुम 16हों श्रृंगार करो, तेल-उबटन इत्यादि करो, हँसी-मज़ाक करो लेकिन यदि किसी कारणवश मैं परदेश चला जाता हूँ, हुँ, तो इन तीनों वचनों से इन विशेष करके पर-पुरुष को 3 रूप में देखना होगा। यदि अपने से बड़ा है तो पिता के रूप में देखना होगा, समवयस्क है तो भाई के रूप में देखना होगा, अपने से छोटा है तो पुत्र के रूप में देखना होगा, पति के रूप में देखना होगा तो मुझे ही केवल देखना होगा। हुँ, तो आखिरकार समझाया जाता है, आचार्यगण समझाते हैं विधिवत और पति के लिए भी समझाया जाता है कि तुम एक नारी व्रत धर्म का पालन करना। हुँ, तो यदि हम इस नियम को तोड़ते हैं तो वहीं से तो हमारा दुःख प्रारंभ हो जाता है। हुँ, तो उसके लिए हमारा आचरण दोषी है। हम उस अच्छा। नियम का आज भी मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि उस 7 वचन और 5 वचन 7 और 5 मिलकर के कुल 12 होते हैं हुँ, वचन। इन 12 वचन का यदि पालन किया जाए तो निश्चित रूप से 12 महीने 365 दिन पूरा ज़िंदगी जो है हम लोग का सुखमय रहेगा, इसमें संशय नहीं है। तो ये प्रेम कहाँ से फिर आ जाता है बीच में? जो प्रेम प्रेमिका वाई वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको मिल कर के जो हत्याएँ हो वो चली आ रही हैं। वर्तमान में प्रेम नहीं, वो चमड़ी का प्रेम है और दमड़ी का प्रेम है, वो हुँ, कोई आंतरिक प्रेम नहीं है। मतलब हृदय से वो चीज़ें नहीं हैं। एकदम हृदय से प्रेम नहीं हो तो चमड़ी की सुंदरता का प्रेम है और दमड़ी का प्रेम है कि इनका इतना तनख्वाह है, हुँ, इनके हुँ, साथ हुँ। विवाह करने में हमारा लाइफ इतना बढ़िया सुंदर व्यतीत होगा, तो चमड़ी दमड़ी का प्रेम है, आंतरिक प्रेम नहीं, मीरा वाला प्रेम नहीं है, सीता जी वाला प्रेम नहीं है, ये कलयुगी प्रेम है। अगर वो प्रेम कहीं होता तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें नहीं होती, जी, हत्याएँ नहीं होती। अगर वो प्रेम होता तो आज न्यूज़ चैनल पर इतना बड़ा प्रश्न नहीं करते और मुझे इतना उत्तर देना नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, हुँ। गुरुजी, बहुत सारे जो दर्शक हैं, वो चीज़ों में अब लोगों के अंदर डर जैसा माहौल क्योंकि हो ही गया है। क्योंकि लगातार खबरें सामने निकल के आती चली जा रही हैं कि हमारा जो जो ख़ास तौर से देश देखा जाए तो कैसे किन गर्तों में चला जा रहा है और किस पे विश्वास किया जाए। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि शादी होती है तो ख़ैर एक ही बार की जाती है, आम तौर पे देखें तो। और शादी करने के बाद तलाक ले लेना फटाक से, तो कहीं न कहीं एक तो नया एक नियम आ गया है या फिर नया इसको प्रचलन हम लोग कह दें कि बढ़िया अगर आपकी आमदनी है, तो पहले आपसे हम शादी करें और फिर उसके बाद आपसे तलाक लें और आधा पैसा आपसे कुछ मोटी रकम लेकर के अपना सेटल हो जाएँ। तो क्या ये एक नया कलयुग में ट्रेंड आ गया है, इस तरीके से देखा जाए? अर्थो मूलम अनर्थानाम, ये देखिए सीता की भूमि है, माता हुँ, सीता की भूमि है। महाभारत आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, हुँ, गांधारी की भूमि है। वही गांधारी उसको पता लग गया कि मेरे पति अंधे हैं तो अपने आजीवन आँखों पर पट्टी बाँध रखी थी। हुँ, पातिव्रत धर्म में हुँ, ये सती सावित्री की भूमि है। अब सोचिए कितनी सती सावित्रियाँ हो रही हैं और देखिए ये सृष्टि क्रम है चलता रहेगा। पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। कलयुग में जो है धर्म एक पैर पर खड़ा है, 3 हुँ, पैर उसके टूट गए हैं। माने 100 पैसे में 75 पैसे अधर्म रहेगा तो 25 पैसे जो है वही धर्म रहेगा। हुँ, और विवाह भी नहीं रुकेगा, या सृष्टि का क्रम चलता रहेगा। हम बाइक खरीद लेते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो बाइक थोड़े छोड़ देते हैं। पड़ोसी के यहाँ अटैची वाला या संदूक वाला घटना हो जाती है तो क्या विवाह बंद हो जाता है? चलता रहेगा। हाँ, विषय थोड़ा गर्म है, मामला नया है इसलिए थोड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। सृष्टि का क्रम नहीं रुकेगा, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, परमात्मा का ये सब देन है। सृष्टि का क्रम चलता रहेगा, इसी तरह से उठा-पटक जीवन में लगा रहेगा। लेकिन आवश्यकता है अपने विवेकपूर्ण जीवन को चलाने का। अपने ह सांस्कृतिक को, अपने हाँ, परंपराओं को लेके चलना। हुँ, पति-पत्नी जिस जिस दिन इस शब्द को समझ जाए कि पत्नी वही है जो पतन से बचाए और पति जो है पत्नी के पद की रक्षा करे। हुँ, जिस दिन इस पति और पत्नी के अर्थ को लोग समझ जाएँगे, हुँ, उसी दिन हुँ। ये विपत्तियाँ दूर हो जाएँगी और निश्चित रूप से जीवन में नया सवेरा उत्पन्न होगा और अपने-अपने धर्म का पालन करें तो निश्चित रूप से कहीं कोई विकृति नहीं होगी। अंत में जाते-जाते मैं प्रश्न गुरु से करना चाहूँगा। गुरु जी शादी की जाए कि नहीं की जाए? क्योंकि सबसे अंदर एक प्रश्न आ गया है बहुत ज़्यादा। ऐसी घटनाएँ होने के बाद अब युवाओं के अंदर एक भ्रम कि हम अकेले ही रह जाएँ क्या? या फिर साधु संत बन जाएँ?
जिस तरीके से देखा जाए, फिर मठ पे चले जाएं, देखिए क्या किया जाए? क्योंकि पहचान तो हो नहीं पाएगी भाई कि वो हमें शादी करने के बाद मार तो नहीं देगी ना अपने प्रेमिका के साथ मिल करके, सुपारी दे करके। देखिए, हम लोग जनपत्रिका वगैरह भी हुँ, देखते हैं, हुँ, और जनपत्रिका वगैरह में एक ज्योतिष शास्त्र में प्रवर्ज्या योग होता है, हुँ, अच्छा, माने सन्यासी योग होता है। अच्छा, आप चाह करके भी सन्यासी नहीं बन सकते हैं। हुँ, आपकी कुंडली में विवाह, जन्मपत्रिका में विवाह योग होना है तो होगा, डिवोर्स योग होना है तो होगा ही। हुँ, उसमें थोड़ा-सा यदि डिवोर्स योग है या तलाक योग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कह देते हैं कि भाई बढ़िया से थोड़ा-सा कुंडली का मेलाप करके आपको विवाह करना होगा। हुँ, लेकिन आपको विवाह करना उचित रहेगा। केवल आप संतोष जी, आप स्वयं के लिए निर्णय नहीं ले रहे हुँ, हैं, हुँ, आपके पीछे बहुत लोगों की आशाएँ हैं। आपके माता-पिता की आशा है कि हमारी पुत्र-वधू कब आएगी, हुँ, हम पोता कब देखेंगे, हम अपने घर, हमारा घर पोता कब किलकारियाँ लेगा। यहाँ तक कि ज्योतिषाचार्य जी की भी एक तरह से आशा है कि कब हम संतोष जी का विवाह कराएँगे तो हमें ₹10 दक्षिणा मिलेगा। आपके मित्र, इष्ट वगैरह जितने भी हैं, उनकी भी आशा है कि संतोष जी का एक तरह से कब हम बारात करेंगे, मिठाई कब खाएँगे। जो गीत गाने वाली औरतें हैं, बहन वगैरह हैं, वो भी सोचते हैं कि कब झनक करके गागर फेंका जाए, जो तिलक हुँ, में गीत गाया जाता है। तो इन तमाम लोगों की एक तरह से आपसे आशाएँ बंधी हुई हैं। तो इन आशाओं को, हमें आशा है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इनकी आशाओं को आप, आशाओं पर पानी नहीं गुरुजी फेरें हमारी हैं। सिर्फ बात नहीं है, बात रह गई है कि मेन बात है कि जो जिस तरीके की खबरें सामने निकल, तो सबके अंदर ये भ्रम पैदा हो गया कि आखिर शादी करने से पहले कैसे पहचाना जाए, या फिर क्या जो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य जी से मुलाकात की जाए, या फिर अपने अपने पत्रिकाओं को दिखाया जाए, ताकि ऐसे व्यवधान हो तो उसका निवारण भी किया जाए। देखिए, इसके तमाम कई रास्ते हैं। हुँ, ज्योतिष का भी सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि हुँ, ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि हमको भावी घटनाओं के लिए हमको सतर्क कराते हैं। हुँ, इसके अलावा तुलसी कबहु न त्यागिए, अपने कुल की रीत, लायक ही सो कीजिए ब्याह, बैरु अरु प्रीत। हुँ, हमारे पूर्वजों ने, यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि अपने कुल खानदान की रीति को न छोड़े, अपने सम में, बराबर में, अच्छा, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जो हमारे सम में, बराबर में हो, उसके साथ ही विवाह, शत्रुता और प्रेम करनी चाहिए। प्रेम कर ले। अगर इससे हम कहीं भटकते हैं तो निश्चित रूप से आदर या अनादर के पात्र हम होंगे। विशेष करके अगर हमसे वो बड़ा है, हमसे वो प्रतिष्ठा में आगे, हमसे धनी है, तो हम उसके सामने अनादर के पात्र बनेंगे, या अगर वो उसमें कमज़ोर है तो निश्चित रूप से हमारे नज़रों में वो अनादर का पात्र बनेगा। हुँ, इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाए कि समता होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक सनातन धर्म में समधि शब्द है। हुँ, सम माने क्या होता है? बराबर, धी माने बुद्धि होती है। हुँ, तो सोचिए, समधि और समधीन के बुद्धि का हम लोग मेलापक करते हैं कि समधि हमारे बनने लायक कौन है। हुँ, अब सोचिए, हम लोग समधि को भी भूल जाते हैं, पैसे के चक्कर में, हाँ, तिलक के हाँ, चक्कर हाँ, में, दान दहेज के चक्कर में, लड़की की चमड़ी देख करके उसके कुल खानदान को भूल जाते हैं। उसके वंश परंपरा में क्या है, क्या पीछे है, क्या नहीं, उसको हम लोग भूल जाते हैं। तो जब सब कुछ हम आंख मूंद करके अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे तो गड्ढे में तो हमको गिरना ही है। हुँ। तो कहीं न कहीं ये शादी भी करनी चाहिए तो सावधानी के हाँ, साथ करनी हर चाहिए। समय जीवन हाँ, का प्रत्येक कदम जो है, यदि आप यहाँ से रास्ता भी क्रॉस करते हैं तो निश्चित रूप से आप कदम दे करके नहीं बढ़ाएँगे तो कहीं टक्कर कोई गाड़ी मार देगी। प्रत्येक जीवन जो है सावधानी का, उसमें भी पुरुष पुरुषार्थ करता है, उसे तो और सावधान रहना होगा हुँ, कि पत्नी के साथ एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी से आप सीख ले सकते हैं। हुँ, हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस को जिस दिन अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर देंगे, हुँ, ये संदूक वाली घटना बंद हो जाएगी। रामचंद्र जी या माता जानकी के हम लोगों को आचरण से सीख लेनी चाहिए। भगवान राम एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श शत्रु भी हैं। हुँ, शत्रु का भाई भी अपने पास आता है तो उसको क्या करते हैं? त्यागते नहीं हैं, शरणागत हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? अपना लेते हैं। हुँ, तो हम लोग रामचरितमानस 24 घंटा पाठ कराते हैं, लेकिन जिस दिन उसको हम लोग हृदयंगम करने लगेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने लगेंगे, और प्रत्येक घर-घर की लड़की जो है सीता बनने की यदि कल्पना करने लगती है और उसको मन में ठान लेती है, और प्रत्येक पुरुष यदि राम बन जाए तो निश्चित रूप से राम राज्य आ जाएगा। इसमें कोई दो राय इसमें नहीं दो है। राय नहीं है। आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न थे, उसके जवाब स्पष्ट रूप से आपको मिल गए होंगे, और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और फिर एक बार
नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।